फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेट स्पेशलिस्ट में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ यह भी बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि अगर आप जेटेट, सीटेट या झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम या फिर झारखंड पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसमें आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बताने वाले हैं कि दिसंबर 2019 में जो सीटेट पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक देखने एवं सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं आप लोग कि सबसे पहले 2 पैसेज है। तो पैसेज में उस टाइम बताऊंगा जब मैं थ्योरी के साथ लाइव में पढ़ाऊंगा। उस टाइम हम बताऊंगा कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले पैसेज का क्वेश्चन सबको बताते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 121 में दिया हुआ है कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की डैश का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 122 इसमें दिया यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषय में डैश रखते हो। तो ऑप्शन ए में है समान रुचियाँ, ऑप्शन 2 में है समान क्षमताएं, ऑप्शन 3 में है भिन्न रुचियाँ, ऑप्शन 4 में है भिन्न पूर्वाग्रह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों 123 में दिया है पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय डैश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 इसमें दिया है बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। यह स्थिति ऑप्शन 1 में सराहनीय है, ऑप्शन 2 में निंदनीय है, ऑप्शन 3 में आपका असंभव है, ऑप्शन 4 में अव्यावहारिक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 क्योंकि तीनों जो नेगेटिव है ओनली ऑप्शन 1 ही पॉजिटिव की ओर बता रहा है। तो ये पैसेज में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 इसमें देखिए दिया हुआ बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता। तो बेबस किया जा सकता है। ऑप्शन 2 में बेअदब, देखिए ये हम लोग जानते नहीं है तो इसका सही आंसर होगा बेअदब, हमको जहाँ तक लग रहा है। और ऑप्शन 3 में है बेईमान, ये भी होगा, बेफिजुल ये भी होगा। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। ऑप्शन 1 प्रतीक्षाशाली, ऑप्शन 2 प्रतीक्षारत, ऑप्शन 3 प्रतीक्षावान और ऑप्शन 4 प्रतीक्षाहीन। तो प्रतीक्षाशाली तो होता नहीं है, प्रतीक्षारत ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद आपका है प्रतीक्षावान, देखिए इसका सही आंसर होगा प्रतीक्षावान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 वर्ष में एक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। ऑप्शन 1 में दिया वार्षिकी, ऑप्शन 2 में दिया वार्षिक, ऑप्शन 3 में दिया वार्षिकी और ऑप्शन 4 में दिया वार्षिक। तो वर्ष जोड़ एक वार्षिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि ऑप्शन 1 पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम जानकारी परक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 पाठ्यक्रम जानकारी परक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त है। ऑप्शन 1 सृजन और धन, सृजन और उत्पादन, धन और उत्पादन, ऑप्शन 4 उत्पादन और ज्योति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि गांव में नकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, गांव में समस्त परिवर्तन सकारात्मक है। ये आपको पैसेज पढ़ने से पता चलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 131 गांव को ठीक से समझने के लिए जरूरी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 132। गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कोसा जाता है, इसलिए। ऑप्शन 2 पैसेज में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 133। फर्स्ट हैंड समझ से क्या तात्पर्य है? समय के अनुभव से समझना। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 134। शिक्षित शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें जो प्रत्यय है आपका ईत प्रत्यय, शिक्षा जोड़ ईत, शिक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 135। गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है? तो ये आपका पैसेज में दिया हुआ है, कर्म शामिल नहीं है। अब फ्रेंड यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पेडागोजी सेक्शन। यहाँ से आपको बताता हूँ कि किस प्रकार सॉल्व करना है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 136 में दिया है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? यानी कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि इसमें क्या दिया है। तो यहाँ दिया हुआ कि बच्चों की जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसमें सबसे कम प्रभावी क्या है। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ घटना वर्णन करना। ठीक है, ये तो पॉजिटिव की ओर जा रहा। कहानी को शब्द से दोहराना। अच्छा ठीक है, कहानी को अपनी भाषा में कहना, यह भी सही है। उसके बाद चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, यह भी सही है। लेकिन सबसे कम प्रभावी क्या है कि कहानी को शब्द से दोहराना, यह सबसे कम प्रभावी है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 137। इसमें दिया है कि मुहावरे और लोकोक्तियां के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? यानी कि आपके भाषा जो है, मुहावरे और लोकोक्तियां के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो ऑप्शन 1 में दिया ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। देखिए, अनिवार्य हिस्सा, कोई जरूरी नहीं कि आपको मुहावरे और लोकोक्तियां ही बोलना चाहिए। जैसे यहाँ पे अनिवार्य दिया तो ये नेगेटिव की ओर थोड़ा जा रहा है, तो ये आपको ऑप्शन में देखना है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश कीजिएगा। ये भाषा का अनिवार्य है, यहाँ पे जो अनिवार्य वर्ड है ये थोड़ा नेगेटिव की ओर आ जा रहा, तो ये तो जहाँ तक मतलब आपको कट करके रखना है। ये भाषा प्रयोग की प्रभावी बनाते हैं। अच्छा चलिए, ये सही है। ये भाषा को नियंत्रित करते हैं। देखिए, नियंत्रित आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। भाषा का अलंकरण जहाँ तक सही है कि भाषा का अलंकरण इनका कार्य है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये अलंकरण ही करता है, तो ये भी नहीं हो। तो ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 138। मिता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, जिसे बच्चों को भरना था। मिता ने किसका प्रयोग किया? पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण, क्लोज परीक्षण। मिता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान भरना था, जिसे बच्चों को भरना था। मिता ने किसका प्रयोग किया? यानी क्लोज परीक्षण का प्रयोग किया। पठन का तो होगा नहीं, लेखन भी होगा नहीं, व्याकरण भी होगा नहीं, यानी क्लोज। इसमें क्लोज टेस्ट था, एक अनुच्छेद दिया था, उसमें उस अनुच्छेद के पढ़ के आपको हर 5वें शब्द को मतलब खाली रख दिया गया था, उसमें भरना, तो ये क्लोज टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139। बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका रेखांकन और चित्रांकन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 140। मुदिता अक्सर सौ को सौ बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? तो मुदिता मतलब एक लड़की या लड़की है जो अक्सर कहती है तालव्य को दंत स बोलती है। तो मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? माने कक्षा में एक लड़की मुदिता है जो तालव्य को दंत स बोलती है, तो आप
एक शिक्षिका मतलब क्लास में है, तो आप उस स्थिति में इस ऑप्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? तो चलिए बताते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया भाषागत त्रुटि का होना, ऑप्शन 2 में दिया क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषागत ज्ञान का अभाव, भाषा प्रयोग में लापरवाही। तो देखिए भाषागत त्रुटि हो सकता है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव भी हो सकता है। भाषागत ज्ञान का अभाव, या उसको तो भाषागत ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको भाषा आती है। भाषा प्रयोग में लापरवाही, लापरवाही भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपका हो सकता है, देखिए भाषागत त्रुटि का होना, भाषागत त्रुटि का होना या क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। तो यहाँ पे उस हो सकता है उसको क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, तितली कली के पास कब गई और क्यों, तितली और कली ने क्या खेल खेला। ऑप्शन 4 में दिया तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। तो सबसे बढ़िया है तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी। ये बच्चों को अगर आप पूछेंगे तो वो कुछ न कुछ जवाब देंगे। और ऊपर में जितने सारे वाक्य दिया हुआ है उसमें कुछ मतलब कठिन सा है, जिसमें बच्चों को भाषा क्षमता में थोड़ा कठिनाई होगी सीखने में। उसके बाद है 142, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है स्किनर पियाजे, यानी कि सामाजिक से जो भी रिलेटेड आया, अगर ऑप्शन में वाइगोत्स्की है तो उसका सही आंसर होगा वाइगोत्स्की। बिना तुरंत इसको सही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 143, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया, यानी कि स्किनर जब चूहे का प्रयोग किया था तो सब वह जो है वो अनुकरण पर ज़्यादा बल दिया था। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, अनुकरण पर। क्वेश्चन नंबर 144, बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक। भाषाई क्षमता में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सहायक है बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, ऑप्शन 2 बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, ऑप्शन 3 बच्चों और शिक्षक की पारस्परिक औपचारिक बातचीत, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा आपका बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों के बीच जो अनौपचारिक बातचीत होता है उसमें बच्चों की भाषाई क्षमता सबसे ज़्यादा बढ़ती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 में, आप लोग देख ही रहे हैं। इसमें तो होगा नहीं औपचारिक शिक्षक परस्पर औपचारिक बातचीत, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। यानी कि बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करता है आपका। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तो इसमें तो एक ही मतलब भाषा का यूज हो रहा है। बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, इसमें भी दो ही। तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, इसमें बहुत सारे आप बोल सकते हैं। उसके बाद आपका फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखें। तो बहुभाषिकता तो इसमें लिखने बोल रहा है, इसमें तो बोलने नहीं बोल रहा, तो सबसे पहले तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि आपको बहुभाषिकता यानी कि आपका मौखिक मतलब बोल रहा है, इसमें लिखने बोल रहा है, तो इसमें आपका भाषा का मतलब बहु नहीं हो रहा, मतलब ज़्यादा नहीं हो रहा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो नहीं होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया है तुम्हारे घर में किसकी किसकी महक आती है, तो इसमें आप बहुत सारे महक आती है तो उसको आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन 3 होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 146, इसमें कहा गया है इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ, पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखे। यह अभ्यास प्रश्न है। संदर्भ में व्याकरण, शब्द भंडार में विकास, तो इसका आप लोग जान ही रहे, शब्द भंडार में विकास होगा उसका, जितना वो वर्ड इकट्ठा करेगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147,
शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डैश शिक्षण सामग्री सहायक है, तो ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण, वीडियो परक, पत्र पत्रिकाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑडियो वीडियो। इसमें जो होता है रुचिकर होता है बच्चों शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 148, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है। तो भाषाई क्षमता का विकास एक क्या है? विकास एक साधन है और साहित्य, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास साधन है और साहित्य साध्य है। ऑप्शन 2 में दिया है साध्य है और साहित्य उद्देश्य है। उसके बाद है आपका क्षमताओं का विकास, ऑप्शन नंबर 3 में दिया साध्य है और साहित्य साधन है। फिर दिया है ऑप्शन 4 में उद्देश्य है और साहित्य साध्य है। तो हमको जहाँ तक लग रहा है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 149, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यानी कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, अच्छा ठीक है। ऑप्शन 2 में दिया भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, अच्छा ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जोड़ना, यह भी ठीक है। ऑप्शन 4 में दिया भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। देखिए आप बच्चों को जो पूर्ण कंठस्थ नहीं करवा सकते हैं, उसको आप रियल लाइफ से जोड़ के उसको सिखाने का प्रयास कीजिए, उसको मतलब रटाना नहीं है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन को बेहतरीन तरीके से पढ़ के आपको देना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 150, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो देखिए कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा में करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है एकदम सटीक सेट खा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 फिर से मैं पढ़ के बताता हूँ, कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, इतने थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा।